जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि अभी जो आपकी भर्ती चल रही है यूपीएसआई की, ठीक है, उसमें अगर किसी को लगता है कि भैया हमारे नंबर कम हैं तो उसके लिए एक और सुनहरा मौका। देखिए सुनहरा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों आपकी तैयारी लगभग लगभग दोस्तों हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपके लिए अब क्या करना होगा, वही चीजों को रिवीजन करना होगा, ठीक है। और फिर से दोस्तों बहुत बड़ा तोहफा है, समझ सकते हैं आप लोगों के लिए 850 नए पद आने वाले हैं बहुत ही जल्द। और दोस्तों इसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि कब तक आएंगे, सिलेबस क्या होगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार रखना है और कैसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जिसको अभी डाउट है दोस्तों इस वाले में तो आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसकी तैयारी में लग जाइए। इसके अलावा दोस्तों पुलिस की वैकेंसी आ रही है, उसकी तैयारी में दोस्तों दो दो बहुत अच्छे आपके लिए ऑफर हैं, तो आप इनके लिए तैयार करिए, ठीक है। तो आप टेंशन छोड़ करके दोस्तों अब लग जाइए। तो हम बताएंगे दोस्तों इसमें क्या क्या आपका लगेगा, क्या क्या सिलेबस होता है, तो वो सभी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए आज का ये पहले देखते दोस्तों, ये कल का पेपर था, ठीक है। इसमें बताया गया दरोगा के 850 और पदों पर जल्द होगी भर्ती प्रक्रिया। देखिए क्या कहा गया है, अब इसको हम पढ़ते हैं। अगले वर्ष ऑनलाइन आवेदन आरंभ कराने की तैयारी। अगले वर्ष मतलब कि दोस्तों 2022 जनवरी 2022 में ये फॉर्म आएंगे, ये आपको ये कंफर्म करता है, ठीक है। जल्द आ सकता है 9534 पदों के लिखित परीक्षा का परिणाम दोस्तों। परिणाम दोस्तों ये हम पहले बता चुके हैं, ये आने वाला है क्योंकि आंसर की आपकी आ चुकी। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक बनने का सपना संजोए युवाओं को जल्द एक और अवसर मिलेगा। मतलब 49 जो 9534 उसके बाद एक और अवसर मिलेगा। दरोगा भर्ती 2020-21 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा संपन्न कराने के बाद इस भर्ती का परिणाम, ठीक है, घोषित किए जाने की तैयारी है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड उप निरीक्षक के 850 और नए पद दोस्तों, ठीक है, इनकी प्रक्रिया दोस्तों 2022-23 की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इन पदों पर भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन आ जाएगा। और आपको बता दें कि अगले साल यानी दोस्तों जनवरी में आपको नए साल का तोहफा देने वाली है सरकार, ठीक है। अगले वर्ष की शुरुआत में अभ्यर्थियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके बाद भर्ती बोर्ड 2022 में दरोगा की ऑनलाइन लिखित परीक्षा करवा सकती है, यानी जून में दोस्तों परीक्षा होंगी, ठीक है। और ये इलेक्शन के बाद होंगी परीक्षा, ये साफ साफ समझ सकते हैं आप, ठीक है। देखिए भर्ती बोर्ड के पुरुष एवं महिलाओं को उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएससी व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 9534 पदों पर 3 चरणों की हुई परीक्षा। अब दोस्तों ये देखिए इसके बारे में बताया गया। अब देखिए ये सब चीजें इन्हीं के बारे में बताया गया। अब देखिए ये वाला सुनिएगा। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों डीजीपी, ठीक है, मुख्यालय ने भर्ती बोर्ड को दरोगा के 850 और पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजा था, ठीक है। तो इसके लिए दोस्त एकदम कमर कस लीजिएगा। अब देखिए अभी हम बात करेंगे कैसे आप इनकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी तैयारी हो चुकी है या फिर नए बच्चे हैं वो क्या करें, ठीक है। पहले सबसे पहले चीज की आपको पता होगा, अगर आपने दी वैकेंसी दोस्तों, अभी आपने पेपर दिया तो आपको पता होगा कि 4 पार्ट में होता है। जीके, कॉन्स्टिट्यूशन, मूल विधि दोस्तों 40 नंबर के होते हैं, ठीक है। और दूसरा पार्ट होता है हिंदी का, हिंदी के भी 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 40 ही क्वेश्चन होते हैं और मैथ्स के भी 40 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। टोटल अगर देखें हम तो 160 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 160 क्वेश्चन, सॉरी, हाँ, तो 160 क्वेश्चन होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 400 नंबर के, यानी कि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, क्या 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन। और आपको एक बार फिर से बता दें माइनस मार्किंग कोई नहीं होती है, मगर दोस्तों आपको सभी पार्ट में कम से कम 35% लाने होते हैं, ठीक है। मतलब कि किसी में सबसे कम दोस्तों 40 में से 14 क्वेश्चन तो आपको लेकर आने और टोटल का कम से कम 80%, ठीक है। इतना तो कम से कम लाना भैया, मगर 80 में सिलेक्शन नहीं होना है, ये आप मान के चलिए कि ये 110 प्लस ही आपको लाने हैं अगली बार, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है दोस्तों, ठीक है। इसलिए अभी से आपको जी जान लगाना ही होगा, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी आप क्या करें, ठीक है, अभी आप क्या करें, ठीक है, उसके बारे में अगर बात करते दोस्तों तो आप सबसे पहले एक काम करिए कि आप भैया सबसे पहले एक काम करिए, जो दोस्तों अभी पेपर हुए हैं, क्या हुए हैं, जो अभी दोस्तों 2021 के पेपर हुए, सभी पेपर को कलेक्ट करिए, सभी से मांग करके उनको सेव करिए। या फिर दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, क्या ज्ञान आरबीएल
एल ऑफिशियल दोस्तों, ठीक है, उससे ज्वाइन करिए। वहां पर दोस्तों हम जितने भी पेपर हमसे हो सकेंगे दोस्तों हम उस पर डाल देंगे, वहां से आप इनको पेपर को निकालिए और इनके जरिए आप तैयारी करिए, मतलब इनको देखते हुए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। और दोस्तों हमने तो प्लेलिस्ट भी बनाई थी यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से, उस पर आप जाकर के अभी से अच्छे से देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। तो चलिए दोस्तों हम इसकी अगर बात करें कि एज क्या होगी, तो आपको बताएं दोस्तों इसकी एज जो है दोस्तों 21 साल से लेकर 28 साल के बीच के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों जो छूट मिलती है एससी एसटी ओबीसी को, वो छूट भी इसमें मान्य होगी। तो दोस्तों ठीक है, अगर एससी एसटी ओबीसी है दोस्तों उनको 5 साल की और छूट मिल जाएगी, ठीक है, तो ये चीज आप समझ सकते हैं। मगर कम से कम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। जैसे पुलिस में दोस्तों 18 होती है, तो इसमें कम से कम 21 साल होनी ही चाहिए। तो चलिए कुछ और दिखा दे आपको थोड़ा सा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि 400 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 4 अलग अलग विषयों पर। देखिए सामान्य हिंदी का होगा 100 मार्क का, ठीक है, कितने 40 क्वेश्चन। और दूसरा है मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान के 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के 40 क्वेश्चन। फिर संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के दोस्तों 100 नंबर के 40 क्वेश्चन। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा दोस्तों 100 क्वेश्चन। तो ये है दोस्तों आपका पूरा सिलेबस। और आपको बता दें समय कितना होता है, 2 घंटे, यानी कितने 2 घंटे। और आपको बता दें इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी लागू होगी। और हर एक सेक्शन में दोस्तों 35% और कुल का 50% दोस्तों, चारों को मिला दे दोस्तों 50%। और हर एक कम से कम प्रत्येक में दोस्तों 35% तो आपको लाने यानी कि 14 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं, ठीक है। चलिए अब आपको ऊंचाई लंबाई बता दोस्तों। देखिए पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट कितनी होनी चाहिए दोस्तों। देखिए सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए 168 होनी चाहिए, मतलब 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों जो एसटी है दोस्तों उनके लिए 160 ही मांगी जाती है, ठीक है। और दोस्तों आपके चेस्ट की बात करें तो पुरुषों के लिए दोस्तों चेस्ट जो मापा आता है 79 से 84 मांगा जाता है, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। किसके लिए दोस्तों, सामान्य वर्ग, ओबीसी और एससी के लिए। और एसटी के लिए दोस्तों 77 और फुलाने पर दोस्तों 82, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना ही चाहिए। ये आपके दोस्तों हम बता रहे हैं शारीरिक मानक परीक्षा, ठीक है। चलिए अब देखिए महिलाओं के लिए क्या ऊंचाई होती है दोस्तों, 152 सेंटीमीटर। और वहीं एससी के लिए दोस्तों केवल एसटी के लिए कितनी है, 147। और दोस्तों महिलाओं का वेट भी लिया जाता है, ऐसा नहीं दोस्तों कि हवा चले उड़ जाए ना, तो 40 किलो कम से कम महिलाओं का वेट भी होना चाहिए। तो महिलाओं देखिए पुरुषों के लिए कोई वेट वो नहीं है, ठीक है, आपत्ति नहीं है, मगर महिलाओं के लिए कम से कम 40% वेट 40 दोस्तों वेट होना चाहिए ना, 40 kg। और रेस की बात करें तो रेस दोस्तों 4.8 किलोमीटर दोस्तों 28 मिनट में, यानी कि 28 मिनट में आप मान सकते हैं लगभग 5 किलोमीटर। और महिलाओं के लिए 16 मिनट में दोस्तों लगभग 2.5 किलोमीटर दोस्तों। देखिए पुलिस की रेस इससे कठिन होती है क्योंकि उसमें 25 मिनट मिलता है, इसमें 28 मिनट मिल रहा है दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आपको बताया दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, आपका फाइनल आता है, उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल भी होता है, ठीक है। और देखिए ये छूट है कि एज में किसको छूट मिलेगी, तो देखिए अनुसूचित जाति दोस्तों 5 साल, यानी कि आप 21 साल के हैं, तो सॉरी देखिए 28 साल तक तो आप भर ही सकते हैं किसी भी वर्ग में हो, और 5 साल और मिलेगा, यानी कि दोस्तों 33 साल तक एससी भर सकते हैं, और 33 साल तक एसटी, और 33 साल तक दोस्तों कौन, पिछड़ा वर्ग, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें हो सकता है इस बार दोस्तों ईडब्ल्यूएस को भी छूट मिल जाए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस को भी एज में छूट दे दी जाए, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा आंदोलन मतलब कि कह सकते हैं चल रहा है, ठीक है। तो समझिएगा कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं और इनके बीच में आपकी एज है तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ऐसे मौके अब नहीं आने वाले हैं। अगर दोस्तों अभी भी आपको कुछ लगता है, ठीक है, अगर आपको लगता है, और दोस्तों 36 आरक्षण दोस्तों उनके लिए है, ठीक है, 3 साल के भूतपूर्व सैनिक के लिए, ठीक है। और दोस्तों अगर अभी भी कुछ आपको पूछना है तो आप बिल्कुल अच्छे से पूछ सकते हैं कि सर ये क्या होगा। और दोस्तों आपको बता दें, हाँ अगर हम बात करते हैं दोस्तों आपके डिग्री की, तो दोस्तों आपको बता दें कि आप ग्रेजुएशन कम से कम होने चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, इस तरह की चीजें कम से कम आपने की हो, ठीक है, क्या हो, इस तरह की चीजें की हैं। और दोस्तों अगर आपके पास एनसीसी है या फिर दोस्तों ओ लेवल है तो वो भी आप लगा सकते हैं। प्रादेशिक सेवा में दोस्तों, है ना, प्रादेशिक सेना में दोस्तों न्यूनतम 2 वर्ष का अगर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है वो भी आप लगा सकते हैं। तो आप अभी से क्या करना है आपको मैं बता दूं दोस्तों, तो आप क्या करिए कि सबसे पहले आप क्या करिए दोस्तों, अपने बनवा लीजिए दोस्तों, आप देखिए निवास, ठीक है,
निवास डोमिसाइल दोस्तों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों बना लीजिए। और दोस्तों एक चीज और करिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत से बच्चे के आधार कार्ड में दूसरा नाम होता है और 10वीं की मार्कशीट में दूसरा नाम होता है, तो भैया आधार कार्ड को करेक्शन करवा लीजिए। अगर नाम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तो नहीं, बार बार यही आप लोग कहते रहते हैं, ठीक है, तो यही चीज करवा लीजिए। और दोबारा हम फिर से कहना चाहते हैं दोस्तों कि आप अब अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी अभी से हो रखी है। अब इसमें ब्रेक मत करिएगा। अगर आप ब्रेक करते हैं दोस्तों तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको बता दें टेलीग्राम चैनल जुड़ जाए, जहां पे हम आपको ये पूरा सिलेबस भी दे देंगे। या दोस्तों अभी हाल ही का सिलेबस है और यही सिलेबस आपका फिर से आना है, ठीक है। और दोस्तों हमारी हिंदी की नई बैच चल रही है सबके लिए, तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।